कहते वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है। ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। इसमें ये 5 कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वहाँ हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहाँ कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, यहाँ के देवताओं को भी 1 सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो। आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वहाँ सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं, भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन्हें कह कहेगा पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में, मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई। परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा, सवेत मुकुट सिर छतर विराजै, और देखत ना उस चेहरे नु। यदि वहाँ परमात्मा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उड़े? वहाँ हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे हैं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहाँ पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और नो कहते वहाँ है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहाँ जाने की हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु हैं। दरअसल बात यह है कि ना तो वहाँ जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया वो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि वहाँ पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहाँ गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहाँ आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, ये कहाँ से आ रहा है? इस पहाड़ से नहीं है, ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहाँ प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आजकल यहाँ से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, और आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी सामने होती है, आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी। सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में,
सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहाँ से ओवरफ्लो होकर फिर वहाँ से चल पड़ती है उर्वास रूप बन करके, फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहाँ से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलती, ऐसे ही यहाँ आकर के गिरी हुई है। तो ये एक रिहर्सल है कि वहाँ का मटेरियल खराब नहीं होता, पदार्थ कभी भी खराब नहीं होता। गंगा जल को आप कितने ही दिन तक रखो वो खराब नहीं होगा, उसमें गंदा नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं, जो यहाँ यज्ञ होता है, और यहाँ पर ये जल रखते हैं, एक सिंपल जल होता है यहाँ आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है, मंत्र करते हैं, ये वाणी चलती है, मंत्र हैं भगवान के, ये सत्संग होता है, ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं। गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है, और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास रखा है सन 1996 का, 1996 का ये अमृत रखा हुआ आज तक एक बोतल में, और एज इट इज है। तो जिस परमात्मा की चर्चा करने मात्र से जल भी अमृत बन जाता है, तो पुण्यात्माओं जो सत्संग हम करते हैं, परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृतवाणी बोलकर सुनाते हैं, इससे पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, चींटियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पौधों पर, वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इनको भी बहुत कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और समय आने पर इनको ये काम देगी, इनको लाभ देगी। तो उस सतलोक के अंदर कोई पदार्थ खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, और सदाबहार वृक्ष हैं, सूखते नहीं, और वहाँ कोई काम नहीं। परमात्मा की याद में आत्मा भीगी रहती है, मस्त रहती है, बहुत आनंद रहता है, चर्चा चलती है, ऐसे मंडलियाँ बैठकर बतलाती हैं, और नीचे के दुखों को देखकर आँखों में आंसू आते हैं कि कैसे रजा हुई परमात्मा, हम कैसे निकला इस गंदते हैं। वहाँ जाकर जब नीचे को देखते हो ना, इसमें सड़ांध आती है, इस 21 ब्रह्मांड में तो सड़ांध बुदबू दुर्गंध आती है। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि लख योजन तक जात है या दुनिया की गंध दुर्गंध, इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के अंदर से निकल रहे ये बदबू, कहते हैं 1 लाख योजन लगभग 12 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी बदबू जाती है, स्मेल, बैड स्मेल जाती है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार की विवेचन से आपका मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा, और यहाँ से चलने की तैयारी करोगे। अन्यथा हम इसी व्यवस्था को फाइनल मान चुके हैं, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मृत्यु से पहले बच्चों का विवाह हो जावे, और इनको भी भगवान संतान दे दे, इनका रोजगार ठीक हो जाए, फिर हम बेशक मर जावा। हमने इतना फाइनल कर रखा, बस ये हमारी फाइनल सोच है। अब कारण क्या है कि विकल्प नहीं था हमारे पास कोई भी। अब परमात्मा ने आकर दया करी अपने बच्चों पर, वो खजाना खोल दिया जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मैं आपको ये सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को अभी सार्वजनिक मत करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अपने आत्माओं, उस परमेश्वर ने आकर स्वयं ही हमारी सुध ली, अपनी जानकारी आप बताई आकर के। अपने आत्माओं, अभी तक किसी भी संत या ऋषि महर्षि का विधान या उनका अनुभव देख लो,
सुन लो, पढ़ लो, सभी ने यही कहा कि परमात्मा निराकार है। चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है और सामने मूर्ति रखी है भगवान की, उसको भी कहते हैं क्या मेडिटेशन करता, तो का ध्यान लगाता हूँ। आपको कोई दिखाई दिया कि नहीं? परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, भगवान दिखाई नहीं देता। कैसा है भगवान? वो तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है आपका? विष्णु जी क्या है? ये निराकार है, साकार। और फिर भगवान कौन है? यदि आप जी का इष्ट श्री विष्णु जी है और फिर आप मेडिटेशन में ढूंढ किसको रहे हो, कहते निराकार है हो, तो फिर विष्णु जी क्या है? इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, और दिखत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान धर्म के अंदर एक फक्कड़ फकीर हुए हैं। बचपन से उसकी श्रद्धा भगवान में थी। पुण्यात्माओं, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं, उन्हीं को आज एक विशेष तरफ है परमात्मा के पाने की। यहाँ गरीबदास महाराज जी कहते हैं, साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यदि आप जी किसी को ये सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका मजाक करते हैं, और इन झूठिया ने दुनिया बुका कर डाल दी, अपने करोड़ों शिष्य बना दिए एक अटबट करके। कहते इन चोरा नाल खुशहाल, बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। फिर कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान, जो एक्सरसाइज करता है डेली, और कभी समय आने पर उसकी कुश्ती किसी के साथ होती है, रेसलिंग, तो वो मल अखाड़ा, वो मल ही जीता करते हैं, पहलवान ही जीता करते हैं। आप जी उस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो, बेटी भाई बहन बुजुर्ग जो भी है, जैसा भी है, युगों युगों से आप ये एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो। आप ही में से पार उनका नंबर आओगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं विद्यालय में, तो जो विद्यालय में जाते हैं उन्हीं में से पास होते हैं, और कोई जो पाली जाता है, गधा पर बारी लेता है, बैठ कर सवारी करता है, स्कूल नहीं जाता है, तो वो पास नहीं होते हैं। आप ही पार होगे। अब आपको वो विद्यालय मिल गया जहाँ सीधी टिकट सतलोक की मिलती है, तो अब आप पिछले जन्म जन्मांतर से तपस्या साधना भक्ति जैसी भी पता लगा भगवान के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे हो, और तुम्हारे में से आज सिलेक्शन हो रहा है। आप कहीं भी गए हो, भगवान के लिए गए थे, किसी संत के शिष्य बने, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में आपने जाकर साधनाएं की, कहीं गुफा में गए, कोई तप किया, कोई व्रत किया, परमात्मा के लिए प्रयत्नशील थे। आप पिछले जन्मों के पहलवान थे, आप माल थे पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपको दिशा ठीक ना मिली, जिस कारण से आत्मा आपकी भगवान बिना नहीं रह सकती। इस काल ने हमारे को मूर्ख बनाने के तरीके बहुत अपना रखे हैं। कोई शुक्रवार का व्रत रख के अपने आप को संतुष्ट मान रहा रखे रहे, कोई सोमवार का व्रत रखता है तो बहुत अच्छा रखे रहे, क्योंकि सैकड़ों समर्थक हैं, हाँ सही है मैं भी करता हूँ। और ये किसी को नहीं पता कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी
पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदंतेहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी, और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। यदि कहो कि तुम कि पुराणों में ऐसा लिखा है, पुराणों में भी, पुराण क्या चीज है, गीता जी क्या शास्त्र है। चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए थे। 5 वेद किए थे, सूक्ष्म वेद भी जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोलना पड़ा, इसने नष्ट कर दिया फिर, और उसमें ऐसे फीड कर दिए जैसे उसका निर्धारित समय रख दिया। इतने समय के बाद वो अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर निकल आए। इसने सारे के सारों को पढ़ा तो इसमें देखा कि जो 5वां वेद है उसमें पूरा निर्णायक ज्ञान है, कबीर इज गॉड, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और उसकी भक्ति की विधि ये है, उसमें सारा कंप्लीट था। तो इसने 5वां वेद नष्ट कर दिया। 4 वेद जिसमें महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसमें पूजा की विधि नहीं है। वो 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा, जैसा भी अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा ये है कि क्या कहानी है।
तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ, किन्होंने? अन्य ऋषियों ने। तो उन अन्य ऋषियों का और साथ में इस ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो पुराण है, और वेद ज्ञान है गॉड गिवन। गीता जी जो श्रीमद् भगवत गीता, ये भी वेद ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी इसने अपना मिक्सर कर रखा है। गीता जी में जगह जगह इसने कुछ संकेत दिए हैं कि ये मेरा मत है, उसका मत छोड़कर बाकी सब वेद ज्ञान है। अपनात्माओं, वेद जो हैं ये परमात्मा का विधान है, आदेश है, संविधान है। और जो पुराण हैं उनमें किसी ऋषि या ब्रह्मा विष्णु महेश देवता का आदेश है, उनका अपना अनुभव है। तो हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। पुराण जो हैं ये हेल्प करते हैं केवल परमात्मा की महिमा को समझने के लिए, लेकिन परमात्मा पाने का केवल गीता जी और वेद ही विधान है। और पांचवा वेद जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी, वो उसमें सारे ही ज्ञान है, इंक्लूडिंग चारों वेद और साथ में गीता और पुराण, सभी उनमें इंक्लूड है। एक व्यक्ति था, उसका मित्र एक था SHO। उसने अपने मित्र से कहा कि मेरा जो पड़ोसी है साथ वाले मकान का, वो मुझे बहुत परेशान करता है, किसी तरह बाज नहीं आता है, मैं क्या करूं? अब SHO ने कहा कि मार लठ उसका माप देख लूँगा। पहले ऐसे समय थे। अब उसने अपने मित्र उस दरोगा जी का आदेश पालन करके अपने पड़ोसी से झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गए, पड़ोसी मर गया। अब वो साथ वाले मकान का व्यक्ति मर गया तो उसको पकड़ कर ले गया वही SHO जो उसका मित्र था, और कोतवाली में दे दिया और उसको सजा होगी, सजाए मौत होगी। अब उसने क्या गलती करी कि राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और अपने साथी का लठ मार कर मृत्यु कर दी, राजा का विधान तोड़ दिया। अब राजा के विधान अनुसार उसको सजाए मौत होगी, वो अधिकारी कुछ नहीं कर सका। तो पुण्यात्माओं, हमने ऐसे जानना है कि जो वेद और गीता ये परमात्मा का विधान संदेश है, इसमें जो लिखा वही फाइनल है। इसके अतिरिक्त ऋषियों की, देवताओं की जो अपने अनुभव की बातें हैं वो हमने पूजा की विधि में स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि वो एक अधिकारी का आदेश हो जाएगा, उसको पालन करने से भगवान का विधान खंड हो जाएगा और हम दोषी अपराधी हो जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि आज तक हमें परमात्मा की जानकारी यथार्थ रूप में नहीं हुई। एक शेख फरीद नाम का मुसलमान धर्म में उत्पन्न एक पुण्यकर्मी प्राणी था। पुण्यात्माओं, हम आज से नहीं जन्म मर रहे, असंख्य जन्म हो गए, और इस चतुर्युगी में हम सतयुग से लेकर आज तक जन्मते मरते रहे हैं। और इस कलयुग से पहले हम अलग, ना कोई मुसलमान था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था। सब वैदिक धर्म को मानने वाले होते थे, वेदानुसार ओम नाम का जाप करते थे, और कोई साधना वो सर्व यज्ञ हवन आदि करते थे, 500 यज्ञ किया करते थे। अब हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे के मिक्स हैं। आज कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो कल मुसलमान धर्म में जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान धर्म में कट्टर हुआ बैठा, कल मृत्यु होगी, उसके बाद वो हिंदू धर्म के अंदर जन्म ले सकता है। ईसाई के भी ले सकता है, ईसाई भी की मृत्यु के बाद ईसाई भी यहाँ आ सकते हैं हिंदू धर्म में, और सिख धर्म में भी जा सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हमने अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा, तब हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। तो पुण्यकर्मी प्राणी शेख फरीद
बचपन से ही परमात्मा में उसकी श्रद्धा बनी, पिछले ही संस्कार प्रबल थे उसके लिए थोड़ा सा कथा सुनाते हैं कि वो शरारती बहुत था, उलाहने बहुत लाता था, गांव में जाकर के दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर देता था, किसी को कुछ छेड़छाड़ कर देता था आपस में बच्चों के साथ, या किसी के घर में घुस के उनका कोई बर्तन उठपटंग कर देता था, उलाहने आते थे। उसकी माता बहुत तंग होगी, उसने सोचा अब क्या करूं, इसको कैसे शांत करूं। तब उसने एक दिन सोचा कि इसको कहती हूं कि बेटा तू नमाज कर ले। शेख फरीद की माता ने कहा कि बेटा तू नमाज करा कर, छोटा ही बालक था 3-4 वर्ष का। कहने लगा क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। और वो उसका फेवरेट फ्रूट था खजूर, जो है वो खजूर बहुत खाता था, उसको बड़ा पसंद थे। उसने कहा, माँ ने कहा बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा, कि सचमुच अका प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन देगा। वो कहने लगा माँ बता फिर कैसे करते नमाज। नो बोली डट जा, कोई समय होता है नमाज करने का, मैं बताऊंगी, इतना बैठ जा। वो इतना बैठा रहा। अब माँ ने सोचा मेरा काम करने का समय है, इसने ला दूं नमाज करन, और तू काम कर लेगी इतनी ना, तो कह पता नहीं क्या उलाने लाओगा। उसने एक कपड़ा बिछाया और कहा बेटा ऐसे मत्था टेक ले और यूं कहता रहे अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, यही नमाज है। और तो उसका याद क्यों होती बालक का। जब उसने वो काफ़ी देर करता रहा, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पत्ते में खजूर लपेट के, थोड़ा सा खजूर 2 पत्तों में उस कपड़ा बिछा रखा था, उसके नीचे रखाई। और जब सारा काम कर लिया, जब कहने लगी बेटा आंख खोल दे बाजा, वो उठा, उसने देखा इधर उधर, कहने लगा माँ अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूँ आज के बाद बिल्कुल भी। उसकी माँ ने कहा बेटा अल्लाह ऐसे सरेआम थोड़ा ही देता है, वो तो गुप्त देता है बेटा, देख कहीं रख गए होंगे आसन के नीचे। उसने कपड़ा उठाकर देखा तो रखा मिला, खावर कूद खा लिया, वाह जी वाह। फिर कहता माँ अब फिर बता कब करनी है वो नमाज। एक दिन क्या हुआ कि माता ऐसे प्रतिदिन उसको बैठा दे, वो ऐसे ही बिल्कुल दर्द होकर 2-2, 3-3 घंटे उठे को नहीं। एक दिन उसकी माता वो खजूर रखना भूल गई और उसने कह दिया आजा बेटा। वो उठ गया, उसने उठाकर पल्ला देखा, खजूर वेजिटीज रखे जैसे पहले रखती थी उसकी माँ। अब फिर उसकी माँ के भी याद आ गया कि आज तो मेरे से गलती होगी, यू कभी नहीं कराई विसा नालायक से, आज इसको खजूर मिले नहीं। तो उसी समय वो खजूर खाता हुआ आ रहा था। उसकी माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू, अल्लाह रोज देता है मुझे। कहने लगी कहाँ था ये खजूर, अग वहीं जहाँ पहले रखते थे, आज दिखाऊं, एक पत्ता तो वहीं छोड़ के आया हूँ नीचे वाला। अब जाकर देखा सचमुच खजूर ज्यों के त्यों। उसकी माँ तो हैरान रहेगी कि हे परमात्मा बड़ी सुनी ना, तो आज के बाद तो कभी नहीं कराओ नमाज। कहने का भाव ये है कि कहते हैं पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछला संस्कारी हंस था, परमात्मा ने आस्था बढ़ानी थी। उसकी माँ का भी फिर लगन बन गई, वह बस नकली सा काम कराया करती। उस दिन के बाद उसकी माँ का भी दृढ़ विश्वास हो गया भगवान है, अल्लाह है कहीं पर। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने घर त्याग दिया, क्योंकि रुक नहीं सकता वो प्राणी जिसको चाह भगवान की है। अब जो परंपरागत उनकी क्रियाएं थी, मांस खाना, वो उनको पसंद नहीं था उस प्यारी आत्मा को। उसने छोड़ दिया कि ये तो कोई दची नहीं बात, हिंसा करके भगवान मिला करते हैं कभी। अब वो शेख फरीद पुण्यात्मा परमात्मा की तलाश में कहाँ जाते हैं, संत के पास, कि संतों के पास परमात्मा के पाने की विधि होती है। एक फक्कड़ फकीर था, सिद्ध पुरुष था, साधना करता था, सिद्धि में प्रसिद्ध हो रहा था। उसके पास पहुंच गए, उनसे बातें की, उसने अपना जो साधन जाने था वो बता दिया। बेटा कठिन से कठिन तप कर, जितना कष्ट दोगे शरीर को उतना ही भगवान निकटाएगा। अब शेख फरीद तो गए ही भगवान पाने के लिए थे, दिन रात अपने खूब कष्ट करें, जो भी गुरुजी आदेश दें वही पालन करें।
अब शेख फरीद गए हुए थे किस लिए? परमात्मा के लिए, और गुरु जी के आदेश का 100% पालन करते थे। उस आश्रम में उनके पास और भी 5-7 शिष्य रहते थे। और शेख फरीद के जाने के बाद उनके गुरुदेव की उस बच्चे में वो ज़्यादा प्रिय लगने लगा, क्योंकि वो हर कार्य को उनकी इच्छा अनुसार करता था। ऐसे बैठा रहता था या खड़ा रहता था जब तक आज्ञा नहीं होती थी। उनके गुरुजी अधिकतर उसी से सेवा लेते थे। तो अन्य शिष्य ईर्षा करने लगे कि शेख फरीद तो गुरुजी के हृदय में बस गया और आश्रम इसको देंगे लास्ट में मृत्यु के बाद, और तुम रह गए अब घर छोड़ दिया परमात्मा पाने के लिए, और वहाँ जाकर फिर ये राग द्वेष अभिमान बढ़ाई की भूख ज्यों की त्यों, फिर किस लिए डले ढो रहे हो वहाँ पर? अगर तुमने आश्रम की ज़रूरत है, भगवान की नहीं रही, मान बढ़ाई की भूख है, तो भक्त नहीं। ये शेख फरीद में नहीं थी। अब अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा इसको गुरु जी की नज़रों से गिराते हैं। वो जो सिद्ध पुरुष था, मुसलमान धर्म में फक्कड़ फकीर था, तपस्वी था, वो क्या करा करता? हुक्का पिया करता खाना खाते समय, और शाम के समय विशेषकर हुक्का पीकर तुरंत सो जाता था, सुबह वक्त से उठ जाता था। तो आश्रम में प्रत्येक भक्त की एक दिन की सेवा बांट रखी थी कि इस दिन वो सारी सेवा करेगा, इस दिन वो करेगा, इस दिन वो करेगा। जिस दिन शेख फरीद की सेवा का टर्न आया, उस दिन अन्य सेवकों ने सोचा कि आज इसको गुरुदेव के नज़रों से गिराते हैं। वर्षा का मौसम था, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। शेख फरीद ने शाम के समय खाना बनाया गुरुजी के लिए, और गुरुजी के हुक्के के लिए पहले ही अग्नि तैयार कर देता था। उसने अग्नि तैयार कर ली थी, खाना खिलाने गया हुआ था। पीछे से उनके अन्य ईर्षालु साथियों ने वो अग्नि बुझा दी, पानी पूनी छिड़क दिया। अब शेख फरीद ने तो ये सोचा था कि 2 मिनट में हुक्का भर के दे दूंगा, और वो गुरुजी इतना क्रोधी था, अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना कोई भी किसी कार्य में, उससे इतना नाराज हो जाता, उसको डंडे मारता था और कई दिन तक उसको सेवा नहीं देता था। तो अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाके हुक्का भर दूंगा, जाके देखा आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो भाई चिंता का विषय हो गया, इधर देखा उधर देखा, अग्नि नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था, नगर था, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां धुआं उठ रहा था। चलम उठा के भाग लिया पूरी स्पीड पे। वहां जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी, और आंखों में पानी गिर रहा था। धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था। अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, माई माई, कहाँ कौन है? हाँ महाराज क्या बात है? कि माई आग दे दो, हुक्का भरना है। वह माई थी नरी निकम्मी, नो बोली आँख फूट जाना जब आग मिला है, आँख फुटवा ले तू भी अपनी। अब वो बोला आदमी था, साधु संत बोले वाले होते हैं, अकमाई आँख फूटने से अग्नि मिल जाएगी? कहाँ मिल जाएगी? वनों का कर फिर फू फू करने लगेगी। अब उसने दे कर चिमटा आँख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आँख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा, उसके तो पाँव तलेगी धरती निकलेगी कि तू उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, और उसने कुछ वचन बोल दिए तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे ते, अकले बाबर ले। अब वो फटाफट धर के आकर उस आँख के एक बांध का कपड़ा सा और सपीटते फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी ने पूछा भी क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी? जी आग, मौसम वर्षा का था,
गुरुदेव अग्नि जलाई थी लेकिन आग बुझ गई, गाँव से दौड़ के लाया हूँ। अका अच्छा रख दे। अब अग्नि रख दी, वो तो उक्का पीड़ का सोने की तैयारी में था, उसने देखा अंधेरा सा हो गया था, कह आँख का क्या लग गया जी, आप कह रहते क्या लगे गुरुदेव क्या लगे, नुका के बाहर निकल गया। कहा अच्छा भाई। अब माई ने सारी रात काटनी मुश्किल होगी, अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, वो बताओगा गुरुजी को ऐसे ऐसे, और ये सिद्ध पुरुष है को वचन बोल दिया तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जाली वो माई ले करके उसको आँख को मटके के कापण पर ढक्कन पर रख कर लेगी और कहा महाराज मेरे से गलती होगी माफ़ कर दियो, आपका शेष अग्नि लेने गया था, मैं ऐसे ऐसे धूमे में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आँख फुटवा ले, आँख फुटते तो अग्नि मिलती है, और आपके शेष ने आँख निकाल कर रख दी। महाराज मेरे फिर गलती होगी माफ़ कर दो। माथा टेक कर रोआ बुढ़िया माई। अब उस गुरु जी के समझ में नहीं आ रही या कहना के चाह रही है। वो बोला माई मुझे ढंग से बता क्या बात है। कहने लगी जी ऐसे ऐसे बात थी। शेख फरीद को बुलाया, अरे फरीद इधर आ। कहाँ जी? अरे क्या हो गया? अका आप कह रहते क्या हो गुरुदेव, आपकी दास को आप कह रहते क्या होना था, ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? अक जी ऐसे ही करके बोला खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख ज्यों की त्यों पाई उस फरीद की। अब वह माई देख कर हैरान रहेगी, लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई। ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अब पुण्य आत्माओं, ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे करामात दिखा देते हैं तो फिर उसके ऊपर शंका हो किसने? अब ये बातें अब तत्व ज्ञान से आपका समझ में आएंगी कि ऐसा सिद्ध पुरुष था वो तपस्वी होका पाड़ कि उसके क्योंकि पिछले संस्कार थे उन पुनकर्मों प्राणियों के, पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। वर्तमान की सिद्ध साधनाथ कुछ थी नहीं उनकी, दोनों की, ना शेख फरीद की थी ना उस गुरु की थी, पिछले संस्कारों से थी, पिछले जन्म जन्मों के वो विद्यमान होते हैं। तो भी उन्हीं को अंगड़ाई आती है भक्ति की, घर त्याग देते हैं, लेकिन आगे साधना ना होने से वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं ऐसे सिद्धि दिखाकर। अब सब जगह आसपास चर्चा का विषय हो गया। उस महाराज की वाह वाह होगी कि एक बालक की ऐसे ऐसे आंख भी पूरी कर दी उसने। सारी जनता आसपास की पूजन लायक गिर वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहाँ का संत। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो आश्रम त्याग दिया। सोचा साधना करनी है, गुरुजी ने कहा कठिन तप करो भगवान निकटावेगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला तो इस मनुष्य शरीर का बनेगा क्या, मैं करूँगा क्या इस मिट्टी का, ये सोचकर गुरुजी के आप बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी कुएं के ऊपर से गई हुई थी। उसने सोचा बहुत साधना कर ली, वैसे करता हूँ। ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में, और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक के कई घंटों कुएं में साधना की और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने। 50 किलो 12 वर्ष में। यदि 10 ग्राम भी हम सोच कर चल रहे हैं तो एक महीने की भी 10 ग्राम तो होता भी कुछ को ना, 100 ग्राम माने तो भी एक महीने की ही 36 किलो हो जाती है। अपने आत्माओं, अब 12 वर्ष के अंदर 40 किलो अन्न खाया तो कैसा शरीर होगा उसका? अस्थि पंजर रह गया शेष। वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की याद को कि उसमें तरफ में रहता था और वो ऐसे लेटा हुआ था। कौव्या ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है, वो उसके ऊपर आकर बैठ गए। शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं,
उन सोची कौओं ने कि माथे पर बैठ कर इनकी आंख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खुला उसका, कहा कि भाई कौओ, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, उस मांस को खा लो, मेरी आंखों को मत छुओ, इनको इसको ना डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है, आंखें आंखें छोड़ दो मेरी, बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो। ये मुसलमान थे और जो मांस खाएं, बकरे काटें, गऊ काटें, ये परमात्मा पालेंगे। तो वो इतना दयालु कहता कौओं को कि मेरे मांस खा लो कहीं मिल जावे तो, पर मेरी आंख मत छेड़ो, आंखें मत डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंखों को भी फोड़ देंगे, भगवान मिला नहीं, उल्टा ही लटक गया। धीरे धीरे सर्क के रस्सों के साथ में अभ्यास हो रहा था और फूट फूट कर रोने लग गया। अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म, प्राण जाने वाले, फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या किया, परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये इस तरह के साधक पिछले जन्म जन्मांतरों में कभी परमात्मा के परमहंस रहे हैं इस धरती पृथ्वी पर, लेकिन बीच में फिसल जाते हैं। उन्हीं में से शेख फरीद था। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़कर खींचने लगे, क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे, ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख फरीद ने सोचा कोई शरारती आ गया पाली और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और पहले भी ऐसे गवाले जो होते थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, जो गंवार टाइप व्यक्ति, उनमें से कोई ना कोई बाबा जी उस संत के रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देता था और यूं बैठकर देखता था तमाशा। वो क्या कर लेता था, ऐसे सिर कर लेता था कि सिर में चोट ना आ जा, और कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर। वो कुछ देर छेड़छाड़ कर चले जाते थे, पता था उसका कि किस किस के साथ लड़ूं, बच्चे हैं, करते रहेंगे। उन्हीं में से कोई और दूसरा उनको धमका देता था कि ऐसा मत करा करो संतों के साथ, तो कई दिन नहीं कोई आता था। अब शेख फरीद ने सोचा कि पहले तो ऐसे हिला लू का छोड़ जाते थे, आज यूँ ऐसा निकम्मा मिल गया, किसी ने बाहर निकाल लिया मैं। अब वो बाहर निकालते निकालते यूँ उल्टा लटका लटका कहता है, अरे भाई मुझे ना छेड़े, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ए भाई, मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूँ अल्लाह अकबर। अब ये बात सुनकर शेख फरीद के माथे पर चोटी पड़ी, कहने लगे भाई मजाक ना करें, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। परमात्मा कहने लगा भले आदमी, फिर तू डरे ढो इसमें, तू क्या कर रहा है? एक तरफ तो कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डले ढो रहा है इसमें? क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का जब वो निराकार है? क्या देखेगा उसका दीदार, क्या करेगा? अब क्या करे ना, गाम कर ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने, उसको ये समझ में आ गई उस शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूंगा।
परमात्मा ने कहा तुम फिर वही बात कर, अल्लाह के दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार बताओ, तुम अल्लाह के दर्शन क्या खाक करेगा तू? अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ। अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार शब्द आना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगा जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूँ, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब परमात्मा ने क्या कहा कि बेटा बच्चा, इस देही शरीर के साथ तरीके शत्रुता है, कभी खत्म कर लिया, बहुत कॉस्टली है, इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है, और भूखा रहने भगवान मिले नहीं, गना खाने से भगवान मिले नहीं। इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर जो माइया में दड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जा के भक्ति करोगे। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। खाने पीने पर संयम बरते, हिसाब का खावे, इतना खावा जो घना नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे और शरीर में फुर्ती स्फूर्ति बनी रहे। और ये साधना कर। फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा हैं, अल्लाह अकबर हैं। अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गॉड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। अब पुण्यात्माओं कैसा है भगवान और कौन है परमात्मा? पहले तो हम अपने सदग्रंथों से पहचानेंगे कि कैसा है भगवान। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर चारों वेदों को एथेंटिक मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, लेकिन वेदों का जो लेख है मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। अपनात्माओं ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो किसी भी भाषा में हो, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे हम अपनी चाहे हरियाणवी भाषा में बोल के वो बात बता दें और चाहे जिस भाषा को कोई समझता उसमें बोलकर बता दे, वो ज्ञान श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो उसका समझना आवश्यक है। अब एक भाषा को जान लेने से विद्वान नहीं हो जाता। जैसे संस्कृत भाषा को जानते थे ब्राह्मण वर्ग, और इन्हीं को पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं को शिक्षा ग्रहण का आदेश था, दूसरे वर्ग को नहीं था, वर्ण को नहीं था। परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, तब इस मनु जैसे ऋषियों से मिले, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शिव जी से मिले। इनको यथार्थ ज्ञान समझाया, इन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन बाद में काल ने इनकी बुद्धि को बदल दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों ने बगावत कर दी, भगवान की वाणी को स्वीकारा नहीं। मनु जी ने भी परमात्मा का नाम बिगाड़ दिया कि ये वामदेव है। वाम माने उल्टा, उल्टे अर्थ करने वाला, क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते थे मैं परमात्मा हूं। तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे वो कि ये भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मानता है, मेंटल है, मेंटल। वो कहा करते कि भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा कहा करते कि ऊपर भी मैं ही हूँ, नीचे भी मैं ही हूँ, दोनों ठोड़ पर मैं ही हूँ। तो उसका नाम वामदेव रख लिया, वामदेव। वाम माने उल्टा, उल्टी खोपड़ी वाला, वामदेव उल्टी खोपड़ी वाला भगवान। नहीं माना, कहने का भाव किसी ने नहीं माना परमात्मा को परमात्मा। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, जो सुपथ सुदर्शन के गुरु जी बने थे। और त्रेता युग में आए थे जब मंदोदरी और नल नील
और लंका के अंदर जो एक चंद्र विजय भाट था, उसके 16 सदस्यों ने नाम लिया था, और भी कुछ एक अच्छी आत्माओं ने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। अब कलयुग के अंदर वो परमात्मा आए और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताना पड़ता है परमात्मा को प्रत्येक युग में आके। अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उस समय भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो, इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अजरो अमर मानते हो, ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। इन तीनों देवताओं की 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। लेकिन उस समय इन ब्राह्मण वर्ग के जो गुरुपद पर विराजमान थे व्यक्ति, उन्होंने परमात्मा का घोर विरोध किया और करवा दिया जनता से, और कहा कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, ये तो जुलाहा है, धानक है, हम ब्राह्मण हैं, हमने संस्कृत को पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इन पुराणों में। ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कोई इनके माता पिता नहीं, मृत्युंजय हैं, कालज्य हैं। आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को ये संस्कृत भाषा के जानने वाले, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। अब पहले तो परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद में दिखाते हैं आपको कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, और आज फिर उन पुराणों में ज्यों की त्यों पाई। जब हम शिक्षित हो गए, समझण जोगे हो गए, अब देखिएगा। अब ये है कबीर सागर। अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, यहाँ से ये प्रकाशित है। और इसका यहाँ लिखा है सत कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर, ये चैप्टर अध्याय है इसमें कबीर सागर में। ये सूक्ष्म वेद है और इसके 21 पृष्ठ पे है। यहाँ देखिएगा, धर्मदास ये जग बोरा न, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत लिखा, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों भगवानों का जन्म बताता हूँ, जन्म पोथी, जन्म पत्री, इनकी जन्म तिथि। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। आदि राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, गॉड गॉड। आदि राम यानी सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। ये राम है, नाम नहीं, सब गलत विस्फोट है ये। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के माता पिता बताता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब में मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तय आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये धर्मराय काल को भी कहते हैं। ये काल ज्योत स्वरूपी निरंजन काल या ब्रह्म कहो,
ये दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए परमात्मा बता रहे हैं। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। होय होय 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। 3 अपने पुत्रों को 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक दे करके स्वयं वो गुप्त रहता है 21 में अपने ब्रह्मांड के ऊपरले किनारे पर। अलख निरंजन सुन ठिकाना, सुन यानी ऊपर, वो कम प्लेस में या अलग स्थान बनाकर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अभी तक ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं होली। अलख निरंजन बड़ बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। 3 लोकों के जीवों को खाता है ये, बड़ा ठग है। बटपारा माने छली व्यक्ति है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी खाओगा ये आखिर में। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंध्र जीव करते हैं सेवा। 3 के पुत्र हैं, 3 यानी इनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं काल और दुर्गा के पुत्र हैं। और ये अंधर जीव, अंधे जीव इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। कहते 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान। और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर। उनका इतिहास सुनाएंगे आने वाले समय में, जब भी ये कई दिन का सत्संग करेंगे अगले, क्योंकि 3 दिन का सत्संग, 3 का भी 2.5 दिन का समझ लो ये तो। इसमें तो परमात्मा की भूमिका बनती है। इसलिए 17 से 21 अभी फरवरी का 5 दिन का सत्संग होगा, उसमें और विशेष डिटेल बताई जाएगी। तो अब सिंपल सा आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती हो, ये अजरमर नहीं है, ये नासवान है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु तो मैं मोक्ष कैसे देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका। मेरा नाम हरजिंदर दास। सर कहाँ से आए हैं आप। गांव फतेह माजरी, तहसील समाना, जिला पटियाला और पंजाब से आया। सर क्या काम करते हैं आप। जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे। जी मैं गुरुद्वारे जाता था। सर आपने वो साधनाएं कितने साल तक की। जी बचपन से ही जाते थे। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले। उनसे कोई खास लाभ तो नहीं कह सकते, भगत जी जैसा चल रहा था वह ठीक था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए। भगत जी ऐसा है, टीवी के माध्यम से एक दिन मैं सभी संतों के प्रवचन सुना करता था, तो एक दिन साधना चलने लग गया। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने और वो ग्रंथों को पढ़ के बता रहे थे कि परमात्मा कौन है और कौन सी भक्ति करनी चाहिए और किस किस संत ने कौन कौन से नाम जाप किए, तो वो मैं रोज़ सुनता रहा। तो लगभग 1 साल तक सुनता रहा। उनके बाद हम उसके ग्रंथ देखे, मैंने सभी धर्म ग्रंथ जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनके बाद उन्होंने गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने हमें प्रमाण दिखाए कि परमात्मा कबीर जी हैं,
वो लिखा हुआ देखा। तो उसके बाद सतमार्ग बताया कि कौन कौन से महापुरुष जो पार हुए मानते हैं हम, जैसे आदरणीय गुरु नानक देव जी को पार हुआ मानते हैं, तो उनके वाणी दिखाई कि उन्होंने कौन सा नाम जाप किया। तो वो सुन के मैं तुरंत संत रामपाल जी के चरणों में चला गया और नामदान ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मैं पहले नशा किया करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था, जिसके कारण हमारे घर वाले भी बहुत तंग थे। वो सोचते थे ये मर ही क्यों ना जाए, और इतना नशा करते थे भगत जी, ना बच्चों का ना घर वालों का माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखता था, सिर्फ नशे की तरफ ही ध्यान रहता था। तो इतना नशा करते थे कि सभी तंग थे, अड़ोसी पड़ोसी भी तंग थे और घर वाले तो होने ही थे। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि हमें परमात्मा के गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके नशा छूट गया, और आज 3 साल हो गए भगत जी, मुड़ के नशे की तरफ मुँह भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे सिर में दर्द रहता था, लगभग 12 साल से सिर में दर्द था। तो मैं डॉक्टरों से चेकअप कराया, CT स्कैन कराया, तो सिर में चोट लगी हुई थी बचपन में। तो डॉक्टर ने बताया आपके सिर में खून जाम हुआ है और आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो भगत जी 1-2 बार मुझे दौरा भी पड़ा था। तो उन्होंने बोला 5-6 साल आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपकी ये गांठ तो ऐसी ही रहेगी सिर में, सिर दर्द कम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरे गुरुजी, मेरे सिर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं बन पाती। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज 3 साल हो गए, बिल्कुल सिर दर्द नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी सबसे बड़ा लाभ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक लाभ जो हुआ है, मुझे मोक्ष का मार्ग मिला, सतमार्ग मिला, सत भक्ति मिली, और मुझे पता है मेरा मोक्ष तय है, वो नशा छूट गया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी नाम उपदेश देने से पहले कुछ नियम बताते हैं। उनमें से एक नियम आता है कि उनके श्रद्धालु को आजीवन नशा छोड़ना होगा। और आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग, काफ़ी तादाद में लोग नशे के आदी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी दवा देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि आप लोग नशा छोड़ देते हैं? भगत जी ऐसा है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक नशा करते थे, और हमें जब ग्रंथों में पता चला कि नशा करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नशा तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो परमात्मा ने जो वाणियाँ हमें बताई, ग्रंथों के आधार पे बताया कि नशा तो छोड़ना पड़ेगा, तब ही परमात्मा को मिला जा सकता है। तो इसलिए हमें परमात्मा को मिलने की चाहना थी, इसलिए हमने नशा छोड़ दिया। परमात्मा की कबीर जी की वाणी में भी आता है कि मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। हमें संत रामपाल जी ने बताया है कि दिखाया है ग्रंथों में कि जो परमात्मा की कबीर जी की वाणी है, इसमें लिखा है कि जो मदरा या मांस गबन करेगा, नशा करेगा, उसके 70 जन्म स्वान के होंगे, कुत्ते के होंगे। तो इससे हमें डर लगता है और भक्ति में भी बाधा पड़ती है, इसलिए हम ये नशा छोड़ के भक्ति करते हैं। सर, लगभग 2 साल पहले बरवाला कांड हुआ था। उस घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर, ये सरासर झूठे केस हैं जो प्रशासन ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पे बनाए हैं। हम सत्संग सुनने के लिए गए थे सतलोक आश्रम बरवाला में। तो हम जब वहाँ पे सत्संग सुन रहे थे तो सत्संग के बाद वहाँ से आश्रम को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया, और जब हम बाहर आ रहे थे तो हम पे अटैक कर दिया। वहाँ पे बमबारी शुरू कर दी और लाठियों डंडों से भक्तों की पिटाई करनी शुरू कर दी, और हमें वहाँ से पकड़ के जेल ले गए। क्या आपको भी जेल में लेके गए? जी हाँ भगत जी, हमको भी जेल में। सर, आपने क्या जुर्म किया था? भगत जी, हमने कोई दोष नहीं किया था, हम तो सत्संग सुनने के लिए गए थे। फिर आपको ज़बरदस्ती जेल में लेके गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगत जी हमारे सभी भक्तों की बहुत पिटाई की, उन्होंने बहुत अत्याचार किए हम लोगों पे। जेल में भी हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होते रहे। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे आपको बहुत सारे लाभ हुए। आपको बचपन में सिर में जो चोट लगी थी वो आपकी ठीक हो गई। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर हैं। क्या आज भी भक्तों को ऐसे ही लाभ होते हैं जैसे सतलोक आश्रम बरवाला में होते थे? जी हाँ, बिल्कुल, आज भी वैसे ही भक्तों को वैसे ही लाभ हो रहे हैं। सर, जैसा कि आप सिख समाज से बिलोंग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सिख समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। सिख धर्म के लोगों का मानना है कि
संत रामपाल जी महाराज जी को पंजाबी भाषा नहीं आती, वो फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब से वाणियाँ निकाल कर अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज को सभी भाषाएं आती हैं और उन्होंने जो भी कुछ बोला है वो अपने ग्रंथों के आधार पे बोला है। ग्रंथों के आधार पे कहते हैं, जो कुछ भी गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है वही बताते हैं। सर क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में से? गुरु ग्रंथ साहब में से बताते हैं कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का गुरु ग्रंथ साहब जी में नाम लिखा हुआ है, वो ही खोल के बताते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहब जी के पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा हुआ है, यक अर्जम गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू वे ए प्रवृत्तिगार। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हे कबीर साहिब, तू ही परमात्मा है, तू ही सत्य कबीर हैं और अविनाशी परमात्मा हैं। सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। सर संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि उनको धर्मशास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि वो जेई थे, सिविल इंजीनियर थे, हरियाणा सरकार में जॉब करते थे, तो फिर अचानक उनको धर्मशास्त्रों के बारे में जानकारी कैसे हो गई? उनकी भूमिका के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि वो तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करते हैं। केवल सिख समाज के बारे में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के बारे में वो बोलते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं तो इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं उनको धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे गुरुजी ने सभी को ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया हुआ है, वो कभी भी आके अपना पक्ष रख सकते हैं, तभी पता चलेगा किसको ग्रंथों का ज्ञान है और किसको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। और सर इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि उनको भाषा के बारे में कुछ नहीं पता, उनको अभी भी समझ लेना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज कौन हैं। वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो सभी भाषाओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने अपने सभी सतग्रंथों को समझें और सतलोक आश्रम बरवाला में आके नाम दीक्षा लें। सर संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल के अंदर है, तो आज उनसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर साधना चैनल पे हर रोज़ 7:40 से 8:40 तक सत्संग आता है। उसके नीचे हेडलाइन लिखी हुई आती है, उसमें नंबर आते हैं, जो उन पे फ़ोन करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।